स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था और रजिस्टर्स कैसे मैन्युफैक्चर हुआ था उसके बारे में सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो क्या है और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो हमारा इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के ऊपर। इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर्स के ऊपर बात करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि रजिस्टर्स क्या क्या होते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में, कौन कौन से यूज किए जाते हैं। अब हमारा कैपेसिटर क्यों यूज किया जा रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, क्या है कैपेसिटर? एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है और इसका काम होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के रूप में ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है और ये स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो इसकी कैपेसिटेंस होती है। ठीक, अब देखिए, दो चीज है, आपको इसको ध्यान से समझना है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है। ठीक, इसका काम क्या है कि ये एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के रूप में अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक, और जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी है या गुण है उसको हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलते हैं कि वो अपने अंदर कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो हम अगर इसकी डेफिनेशन क्या लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आराम से कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर का वह गुण है जिसके द्वारा वो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, और कैपेसिटर का डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरे शब्दों में हम इसको चार्ज के रूप में भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, और जो स्टोर करने का जो कैपेसिटेंस, जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, इसको हम सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर में जो हमारा चार्ज है वो स्टोर कैसे होगा, ये चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो C जो होगा प्रोपोर्शनल टू एरिया, कैपेसिटर का जो एरिया होगा उसके प्रोपोर्शनल ही हमारा चार्ज स्टोर होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक, और दो प्लेट से मिलके हमारा कैपेसिटर दो प्लेट से मिलके बना होगा। ठीक है, तो इन दो प्लेट का जो एरिया होगा और दोनों प्लेट के बीच में दूरी, उसके व्युत्क्रम। ठीक है, तो C प्रोपोर्शनल टू 1/d हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल तथा उन दोनों प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम C का फॉर्मूला निकाले, C इक्वल टू अपसाइलम A/d, ये हमारा कैपेसिटेंस, किसी भी संधारित्र या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। C इक्वल टू अपसाइलम इंटू A इंटू डी, जहां पे A क्या है हमारा
दोनों प्लेट का एरिया है, और हमारा जो डी है वो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। अगर हम बात करें अपसाइलम की, तो अपसाइलम क्या है? अपसाइलम जो है ये हमारी डाई इलेक्ट्रिक की परमेबिलिटी है। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक की परमेबिलिटी है, जिसको हम फैरेड में फैरेड प्रति मीटर के रूप में इसको हम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से हमारा कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड। ठीक है, एरिया एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन डी, डी की क्या हो जाएगी? मीटर, मीटर हो जाएगा। मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम अपसाइलम की यूनिट लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? फैरेड मीटर, नीचे आएगा प्रति मीटर। ये हमारी जो अपसाइलम है उसकी यूनिट होती। अपसाइलम देखिए दो तरीके, अपसाइलम का संबंध जो होता है इक्वल टू अपसाइलम नॉट इनटू अपसाइलम आर। ठीक है, अब देखिए ये हमारे एयर की परमेबिलिटी होती है, ये हमारा किसी भी मटेरियल का परमेबिलिटी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को निर्धारित कर सकते हैं, या किसी कैपेसिटर की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा कैपेसिटर रहा। अब कैपेसिटर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है दो प्लेट के बीच में अगर कोई पैरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होता है उसके भीतर पोलराइजेशन के कारण होती है। ठीक है, तो ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाता है। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें थोड़ा बहुत। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वह मटेरियल होता है जो एक इंसुलेटर होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एक इंसुलेटर होता है, तथा अगर इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा जाए तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर की तरह और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो जो हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एनर्जी या चार्ज स्टोर होता है वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन के कारण होता है। ठीक है, अगर हम इस प्लेट पे पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इस प्लेट पे निगेटिव टर्मिनल अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और इसको हम कोई एक वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये जो प्लेट है, प्लेट के चारों तरफ प्लस 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 हमारा चार्ज आएगा और इधर माइनस, और इस प्लेट के विपरीत साइड में हमारा डाई इलेक्ट्रिक में माइनस 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 माइनस, और ये प्लस 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 प्लस, इस तरीके से चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम इसको बैटरी को हटा दे चार्ज होने के बाद, जब कैपेसिटर चार्ज होता है फुल्ली और कैपेसिटर में अगर हम बैटरी कनेक्शन हटा दे तो इसमें जो है वो फिर से करंट का फ्लो होने लगता है। अगर इस सर्किट को हम शॉर्ट कर दे तो इसमें करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन से होने लगता है। ठीक है, पहले हमारा इस डायरेक्शन से हो रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैपेसिटर में चार्ज को इंड्यूस करते हैं और चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर की। पहले तो हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे रजिस्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किए थे, वैसे हमारा कैपेसिटर का भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला स्पेसिफिकेशन में हमारा क्या हो जाता है, वही सारी चीजें हैं हमारी। ठीक है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस,
दूसरा हो जाता है वोल्टेज रेटिंग, तीसरा हो जाता है टॉलरेंस, चौथा हो जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो जो हम लोग रजिस्टर में पढ़ते हैं वही सारी चीज यहाँ पे भी होता है। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब कि किसी भी कैपेसिटर की कितनी वैल्यू होती है, कितनी स्टोरेज क्षमता होती है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस से हम उसको निकालते हैं। ठीक, वोल्टेज रेटिंग, वह मैक्सिमम वोल्टेज जो कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक जले बिना अपने ऊपर सहन कर सके, वो वोल्टेज रेटिंग कहलाता है। टॉलरेंस, कोई जो वैल्यू है हमारा कैपेसिटर का, उसके एक्चुअल वैल्यू से कितना चेंज हो रहा है, वो हमारा टॉलरेंस बताता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कि किसी भी कैपेसिटर का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसके डाइलेक्ट्रिक पे क्या प्रभाव पड़ता है, या उसके कैपेसिटेंस वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये सारी स्पेसिफिकेशन हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर, कि कैपेसिटर कैसे बनते हैं, कौन कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। और हाँ, इन सब चीजों का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से इसको नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। तो आइए हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स के बारे में और उसकी स्पेसिफिकेशन वो क्या क्या होती हैं। देखिए, हम लोग डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे क्या मैन्युफैक्चर होता है। ठीक, तो अब देखिए हम लोगों का जो अलग तरीके के अलग अलग टाइप्स के जो भी कैपेसिटर होते हैं, अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अकॉर्डिंग उनका डिवाइडेशन होता है, और उनके जो नेमिंग होती है वो उनके डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक की वजह से होती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, किस टाइप की कैपेसिटर है, उसकी डाइलेक्ट्रिक कितनी है, ठीक है, उसकी रेंज, उसकी वो कितने रेंज के अंदर वर्क करता है, उसकी वोल्टेज रेटिंग, वो कितने वोल्टेज तक सहन कर सकता है, उसकी टॉलरेंस कितनी होती है, लीकेज करंट क्या होता है उसमें, पोलरिटी क्या होती है, और कहां कहां उसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सारे चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला हमारा कैपेसिटर है वो है पेपर कैपेसिटर। ठीक, तो पेपर कैपेसिटर वह कैपेसिटर होता है जिसमें डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल के रूप में हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं। संचित पेपर का मीन्स ये होता है कि उस पेपर को या तो मोम में या किसी ऑयल में भिगो के उसको दो धात्विक प्लेट के बीच में रख के उसको सिलेंड्रिकल रूप में बना के हम पेपर कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसकी जो रेंज होती है वो हमारा 0.0005 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड के रेंज में होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, समझ जाना चाहिए पेपर कैपेसिटर क्या होता है, उसमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है, बाकी ये सारे डाटा आपको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका रेंज जो हो जाता है वो 0.005 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड तक होता है। अगर हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 100 वोल्ट से ऊपर, 100 वोल्ट या 100 वोल्ट से कई हजार वोल्ट पे ये काम कर सकता है। ठीक, और इसकी टॉलरेंस जो होती है वो 10% होती है। अगर हम लीकेज करंट की बात करें तो लीकेज करंट इसका लो होता है। लीकेज करंट लो होने का एक और मतलब निकल के आता है कि इसकी लीकेज रेजिस्टेंस जो होगी बहुत हाई होगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसकी लीकेज करंट जितना ही कम होगा उसकी लीकेज रेजिस्टेंस जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम पोलरिटी की बात करें तो इसमें कोई पोलरिटी नहीं होता है। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि सारे कैपेसिटर में हमारी पोलरिटी नहीं होती है सिवाय एक के, उसको हमें याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हम बाद में आएंगे इलेक्ट्रोलाइट पे, बशर्ते आपको ये जानना है कि पोलरिटी नहीं होती, यानी कि इसमें प्लस माइनस का कोई
तो खेल नहीं होता है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में जोड़ सकते हैं, किसी भी टर्मिनल पे कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव पॉइंट, बैटरी के पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें पोलरिटी कुछ नहीं होता है। इनका एप्लीकेशंस एसी और डीसी दोनों में किया जा सकता है, ठीक है। हाई वोल्टेज और हाई करंट वाले एप्लीकेशंस में इनका यूज किया जा सकता है पेपर कैपेसिटर का, जैसे फैन वगैरह में आपका यूज किया जाता है। अब देखिए दूसरा जो कैपेसिटर है वो पॉलिस्टर, ठीक है। अब देखिए इसके भी नाम से स्पष्ट हो जा रहा है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर वह कैपेसिटर होता है जिनमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका परावैद्युतांक 2 होता है। हमारा पेपर का परावैद्युतांक कितना होता है? 2 से 6 होता है, और हमारे पॉलिस्टर का केवल 2 होता है, ठीक। इसका भी रेंज पेपर कैपेसिटर के रेंज के बराबर होता है, ठीक है। और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो हमारा 2000 तक की वोल्टेज रेटिंग तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अगर टॉलरेंस भी हमारी पेपर कैपेसिटर के बराबर ही होता है। डिफरेंस इसमें बस इतना होता है कि पेपर कैपेसिटर और पॉलिस्टर में कि अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके हिसाब से। और इनका लीकेज करंट भी हमारा लो होता है और पोलरिटी होती नहीं है। और इनका इस्तेमाल ट्यून्ड सर्किट में करते हैं। ट्यून्ड सर्किट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्यून्ड सर्किट क्या होता है? ये एक ऑक्सीलेशन का एक सर्किट होता है जिसके द्वारा ऑक्सीलेशन उत्पन्न किया जाता है। और इनका जो हमारा पॉलिस्टर है उसका उपयोग हम डिजिटल कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर कैपेसिटर की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट कैपेसिटर हमारा सिरेमिक कैपेसिटर हो रहा है, ठीक है। तो सिरेमिक कैपेसिटर वह कैपेसिटर होते हैं जिनमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में हम सिरेमिक का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो परावैद्युतांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका परावैद्युतांक हमारा 80 से 1200 तक होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक इसकी 80 से 1200 के बीच में होता है। इसका रेंज जो होता है 3 माइक्रोफैरड पिकोफैरड से 2 माइक्रोफैरड के रेंज में होता है, ठीक। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग की बात करेंगे तो ये 3 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। और इसका टॉलरेंस ज्यादा होता है, +-10% से +-20% के बीच में होता है। इसका भी लीकेज करंट हमारा लो होता है। तो आपको कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है कि किस कैपेसिटर में किसकी कितनी हमारी डाइलेक्ट्रिक रह रही है, और रेंज क्या रह रहा है, वोल्टेज रेटिंग कितनी रह रही है, टॉलरेंस क्या रह रही है, और लीकेज करंट किसमें ज्यादा और किसमें कम रह रही है। और फिर हमारा एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ किसको इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है वो कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब हम लोग ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर में हम जब एम्पलीफायर बनाएंगे ट्रांजिस्टर के थ्रू, तो वहां पे हमारे सिरेमिक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, एक बाईपास कैपेसिटर के रूप में और एक कपलिंग कैपेसिटर के रूप में। तो वो चीज हम लोग वहां समझेंगे, ठीक है। अब बात करें हम माइका कैपेसिटर की, तो माइका कैपेसिटर वह कैपेसिटर होता है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में हम माइका का इस्तेमाल करते हैं। और इस माइका की जो डाइलेक्ट्रिक होती है वो 3 से 8 तक होती है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होता है वो हमारा 1 पिकोफैरड से 1 माइक्रोफैरड के रेंज तक हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करें वोल्टेज रेटिंग की, तो ये 500 वोल्ट तक इजिली वर्क कर सकता है। और हाई फ्रीक्वेंसी पर, ये तो लो फ्रीक्वेंसी पे 500 वोल्ट तक काम कर सकता है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 40,000 वोल्ट तक काम कर सकता है। मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी पर हाई वोल्टेज तक भी हमारा माइका कैपेसिटर इस्तेमाल किया जा सकता है। माइका कैपेसिटर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रांगली होता है, ठीक। अगर इसकी टॉलरेंस हमारी बहुत कम होती है, जिसकी टॉलरेंस जितना ही कम रहेगी वो हमारा स्ट्रांग डिवाइस रहेगा और अच्छा डिवाइस रहेगा, ठीक है। तो इसकी टॉलरेंस हमारा 0.5% होती है, यानी कि इसके
एक्चुअल मान में जो वेरिएशन होगा बहुत कम होगा। ठीक, अगर इसकी लीकेज करंट की बात करें तो लीकेज करंट इसमें लो होता है, इसकी भी पोलरिटी कुछ नहीं होती है। आप इसको सर्किट में किसी भी पोलरिटी में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका उपयोग हम हाई वोल्टेज एंड और जहां पे हमारा टेम्परेचर वेरिएंट होता है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं वहां पे हम माइका कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे भी कर सकते हैं जहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइका कैपेसिटर को बना सकते हैं और इन रेंज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिकली हर एक डिवाइसेस में बहुत ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर वह कैपेसिटर होता है जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका परावैद्युतांक जो होता है डाइलेक्ट्रिक, वो हमारा 7 होता है। और इसकी अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, रेंज की, तो ये हमारा 1 माइक्रोफैरड से बहुत मतलब काफी ज्यादा तक हम माइक्रोफैरड तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से इनका इस्तेमाल हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। अब देखिए वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 1 वोल्ट से 500 वोल्ट के रेंज में वर्क कर सकता है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कितने में करता है? 5 से 15 वोल्ट के अंदर। ठीक है, या आप कह सकते हैं 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के अंदर भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वर्क कर सकता है। तो इसीलिए ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अब देखिए इसका जो लीकेज करंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि लीकेज रेजिस्टेंस का कम। अब लीकेज करंट ज्यादा रहने का मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइट वो ज्यादा देर तक अपने चार्ज को स्टोर नहीं कर रख सकता है। ठीक है, वो चार्ज स्टोर थोड़ी देर बाद वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर इसकी पोलरिटी की बात करें तो इसमें पोलरिटी होती है, इसको सर्किट में पोलरिटी के हिसाब से लगाया जाता है। इसके मैन्युफैक्चर में 2 लीड्स निकाले जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े को पॉजिटिव और छोटे को निगेटिव। छोटे को पॉजिटिव और बड़े को नेगेटिव लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जो पोलरिटी होती है वो निर्धारित होती है, और उसको सर्किट में पोलरिटी के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट करते हैं। और इनका इस्तेमाल हम फिल्टर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आगे हम लोग जब सेमीकंडक्टर में डायोड वगैरह पढ़ लेंगे तो डायोड के थ्रू रेक्टिफायर सर्किट बनाएंगे। तो रेक्टिफायर में बहुत सारे जो एसी के कंपोनेंट्स है आउटपुट पे मिल जाते हैं। उसी चीजों को क्लियर करने के लिए हम फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर थे और इनकी स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेशंस थे। तो आई थिंक आपको पांचों कैपेसिटर के बारे में अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को आप इजीली समझ सकते हैं, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आपको इसको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक, तो आप लैंग्वेज पे ना जाइएगा, लैंग्वेज में आप इस चीज को समझ सकते हैं, इजीली लैंग्वेज में है, क्योंकि टेक्निकल जो है वो अगर हिंदी में पढ़ा जाए ज्यादातर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे डाइलेक्ट्रिक्स को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, रेंज तो आपको पता ही होगा, वोल्टेज रेटिंग पता ही होगा, टॉलरेंस सहनशीलता, लीकेज करंट, क्षरण धारा, ठीक है, पोलरिटी, एप्लीकेशंस, यूज, ये सारी चीजें हैं। आप आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हैं और इनका इस्तेमाल और कंस्ट्रक्शन इसके अकॉर्डिंग होता है। तो आई थिंक आपको कैपेसिटर समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें।